जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। शांति कुंज तीर्थ परिक्रमा में सभी का हृदय से स्वागत है। आइए हम सभी हनुमान जन्मोत्सव पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर एक साथ शांति कुंज चलेंगे। हमारी आदरणीय स्वाति दी हम सभी को लेकर चलेंगी, दर्शन कराएंगी। आइए उससे पहले गुरु सत्ता का ध्यान करेंगे, तत्पश्चात दीदी हमें दर्शन कराएंगी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। गायत्री महामंत्र सभी के भाव एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए हम सभी शांति कुंज के महत्व के बारे में जानेंगे। हमारे परमादरणीय भैया चिन्मय भैया हम सभी को शांति कुंज के बारे में बताएंगे। सभी लोग ध्यान से सुने। सभी भाई बहनों को हृदय से भाव भरा प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का शुभाशीष आशीर्वाद, संरक्षण, अनुकंपा हम सब पर अनवरत बरसती रहे, ऐसी शुभकामनाएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखकर वैभव स्वाध्याय टीम के द्वारा, आदरणीय स्वाति दीदी के द्वारा, ये एक अत्यंत ही अद्भुत पुरुषार्थ यहाँ पर संपन्न किया गया है कि बाहर में जितने लोग बैठे हैं उन्हें वहीं से शांति कुंज की दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा रहा है। और ये जो शांति कुंज है मित्रों, इसका जो महत्व है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ करके और अद्भुत हो जाता है। इस संसार के अंदर मूल रूप से 4 तरह की आत्माओं का आवागमन होता है। पहले तरह की आत्माएं तो वो होती हैं जो केवल सत्य में, प्रकाश में, पवित्रता में, दिव्यता में, महानता में समाई हुई हैं, उसी में समाहित हैं। उनके जीवन का जो मुख्य गुण है वो सतोगुण है। दूसरी आत्माएं वे हैं जो पवित्र तो हैं पर उनके जो पूर्वकृत कर्म हैं, उनका जो भार है वो उनको जन्म मरण के लिए बाध्य करता रहता है। तीसरी आत्माएं वो हैं जिनके ऊपर कर्मों का भार बहुत ज़्यादा है पर साथ ही साथ पवित्रता की संभावना भी है। चौथी वो हैं जिनके अंदर अंधकार इस कदर भर गया है कि अब सिर्फ परमात्मा का आशीष ही उनको उबार सकता है। इसमें से जो पवित्रतम आत्माएं हैं दोस्तों, जो सतलोक से आती हैं, बहुत श्रेष्ठतम लोकों से आती हैं, वो धरती पर या तो देवी योजना के तहत आती हैं, कोई परमात्मा का दिया गया आदेश है उसको पूरा करने के लिए आती हैं, अथवा जो देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ये सब मिलकर के उनसे अनुरोध करते हैं, उनको आने को कहते हैं, क्योंकि समाज को उन जैसे व्यक्तित्वों के और उनके व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित प्रकाश की आवश्यकता होती है। धरती से ऊपर की कक्षाओं में जो भूः भुवः स्वः लोक हैं, वहाँ तक तो द्वितीय श्रेणी की आत्माएं जा सकती हैं, जिनको हम लोग पितर बोलते हैं। पर उनसे ऊपर के जो लोग हैं, जिनके ऊपर यम का शासन नहीं चलता और जिन आत्माओं को जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। उनको मात्र आग्रह या अनुरोध के आधार पर ही नीचे आने के लिए कहा जा सकता है। वो जनः मनः तपः सत्य, जिनको हम लोग पुकारते हैं जब गायत्री मंत्र बोलते हैं, तब इन लोकों में निवास करते हैं। और जब वो आत्माएं धरती पर आती हैं तो उनके आने की जो व्यवस्था है या उनके आने की जो योजना है वो 800-900 वर्ष पहले ही बननी शुरू हो जाती है, ताकि उनके साथ वही सहयोगी जन्म लें जिनके कर्म संस्कार उसी श्रेणी के हों जिस श्रेणी की आत्माएं धरती पर आ रही हैं।
4-5 हजार वर्ष में, एक युग में कभी एक बार ऐसा होता है कि परम पूज्य गुरुदेव के स्तर की सत्यलोक की आत्मा धरती पर आती है। और जब आती है तो धरती पुकार करके कहती है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चेना। कुल पवित्र हो गया, जननी कृतार्थ हो गई, वसुंधरा अपने सौभाग्य को सराहती है। वे किस तरह की आत्मा थे, किस स्तर की आत्मा थे, इस विषय में चर्चा करने पर तो उन्होंने मना किया है। पर दियावसियत विरासत पढ़ें तो दूसरे पैराग्राफ में ही गुरुदेव इशारा कर देते हैं कि हमारे जीवन के रहस्यों को उजागर करने पर हमने प्रतिबंध लगा रखा है, इसलिए ढूंढने पर भी हमारे विषय में लोगों को कुछ मिल नहीं पाएगा, कहा था गुरुदेव ने। मुझे पुराना संस्मरण याद आता है। एक सज्जन थे, नाम नहीं बताऊंगा, पुराने लोग जानते हैं। उनको भविष्य देख पाने की क्षमता परमात्मा प्रदत्त थी। तो उनने सब लोगों का भविष्य बताना शुरू करा और गुरुदेव माता जी के विषय में बोलना भी शुरू करा। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, तो बाकी सबके विषय में बोल, हमारे विषय मत बोल, क्योंकि हमारे आने जाने की व्यवस्था परमात्मा बनाते हैं और परमात्मा की योजना में जो हस्तक्षेप करता है उसके ऊपर महाकाल डंडा चलाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए तो बेटा बोलना नहीं हमारे विषय में। माने नहीं, वो बोलते रहे। और दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि नागपुर में किसी व्यक्ति के डंडा मारने से ही मृत्यु हुई उनकी। तो उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण उन विषयों पर तो मैं नहीं बोलूँगा जिन पर उनका स्वकथित प्रतिबंध है। तब भी उनसे प्राप्त अनुमोदन के आधार पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो शांति कुंज का क्षेत्र है ये देवीय क्षेत्र है। यहाँ की व्यवस्था देवी योजना के तहत चलती है। यहाँ की सारी गतिविधियाँ परमात्मा के द्वारा, महाकाल के द्वारा संचालित होती है। और यदि इसके साथ जुड़ पाने का अवसर हम लोगों को मिलता है तो हम उस पवित्र तीर्थ की ऊर्जा से अनुप्राणित होते हैं, जिसका एक अंश पाने पर व्यक्ति के जीवन में बहुत तीव्र गति आती है। हमेशा मैं कहता हूँ कि इस जगह पर प्रवाह है, आप प्रवाह के किस तरफ का हिस्सा बन रहे हैं आपको तय करना है। जो धारा के दिशा में बहना चाहते हैं उधर को बह जाते हैं, गलत तरफ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पर जो सकारात्मक सोच के साथ आता है उसके जीवन में शतगुणित सकारात्मकता आ जाती है। साधना करना चाहें, संस्कार काटने के लिए इससे बेहतर स्थान दूसरा है नहीं। और यदि व्यक्ति नकारात्मकता करना चाहे तो नकारात्मकता शतगुणित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एम्पलीफायर लगा है। आपके मन में जैसे विचार हैं वैसे ये गति दे देगा। यहाँ पर तो गुरुदेव ने अग्नि जला रखी है। अग्नि के अंदर आप हवन सामग्री डालेंगे तो खुशबू आएगी, कूड़ा डालेंगे तो बदबू फैलेगी। निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम अग्नि के अंदर डाल क्या रहे हैं। शांति कुंज से जुड़ने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है और इस सौभाग्य के आधार पर कुछ ऐसा कर पाने की हम लोगों के अंदर संभावनाएं जन्म लें जिसके माध्यम से हम समाज के लिए, सृष्टि के लिए कुछ अच्छा कर सकें। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी मंगल कामनाएं। आदरणीय भैया को हृदय से प्रणाम। प्रणाम दीदी, साथी प्रणाम। आइए सभी परिक्रमा का आरंभ होगा। हमारी आदरणीय साथी वे दर्शन कराएंगी। आज हम सभी एक साथ सामूहिक रूप से पहुंचेंगे शांति कुंज आदरणीय दीदी के माध्यम से। सभी को प्रणाम। आज की परिक्रमा हम हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हनुमान मंदिर से ही प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री हनुमान जी का दर्शन करते हुए, और हम सबको ये ध्यान रखना है कि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम सबसे, गुरुदेव की एक ही आशा और अपेक्षा है कि कोई भी परिजन हनुमान जी से कम स्तर का नहीं होना चाहिए। तो पूछते हैं भैया लोगों से आज यहाँ पर क्या विशेष होने वाला है। प्रसाद तो बांट रहे हैं हमारे भैया लोग, और हम सब आज हनुमान जी से कम स्तर के नहीं बने, इस बात का संकल्प लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे आगे परिक्रमा करने के लिए। आज क्या कार्यक्रम रखते हैं? प्रणाम। देखिए, पूरे वेब स्वाध्याय परिवार की तरफ से हम सभी भगवान श्री हनुमान जी के श्री चरणों में पुष्प अपने हाथ से, हनुमान जन्मोत्सव भैया में बताइए आज यहाँ क्या कार्यक्रम होने वाला
और हम सब हंसते मुस्कुराते रहें और हनुमान जी की तरह बने, यही संकल्प हमारा। जय श्री राम। आज क्या कार्यक्रम रहेगा भैया अपने? शाम को 7 बजे बच्चे आएंगे। कुछ बच्चे हमारे आए हैं छिंदवाड़ा से, कुछ बच्चे आए हैं छत्तीसगढ़ से, कुछ आए हैं बुरहानपुर से, कुछ बच्चे शांति कुंज के। सब बच्चों को सूचना देती गई। 150 बच्चे करीब हो जाएंगे। सब एक साथ बैठ के पहले गायत्री चालीसा पढ़ेंगे, फिर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर बजरंग बाण पढ़ेंगे, फिर हनुमान अष्टक पढ़ेंगे, फिर श्री राम जी की स्तुति करेंगे और आरती करेंगे। उसके बाद जो है उनका प्रसाद वितरण होगा, जिसमें सबको जो है एक एक संतरा, एक एक केला और हलवा और छोटे स्पंज वाले रसगुल्ले सब बच्चों को प्रसाद में बांटने की व्यवस्था करी है। अखंड रामायण का पाठ। अखंड रामायण। चलिए, तो आज हमारी तरफ से भी हम कुछ देंगे आपको। हनुमान जी पर गुरुदेव ने एक प्रवचन पूरा लिखा है कि हनुमान को पूजें किंतु उनकी तरह बने भी। उस पर 20 मिनट का ऑडियो भी है। और हमको हनुमान से कम स्तर का तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हनुमान का स्तर क्या है, तो उनके 5 बलों की उसमें चर्चा की गुरुदेव ने। शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, संगठन बल और भक्त वत्सल। ये 5 के बारे में गुरुदेव ने इतना अद्भुत बताया है। उसका पूरा ऑडियो बनाया है और उसके इंफोग्राफिक मतलब चित्र बने हैं, पूरी चित्रावली है। जी हाँ, सब बना। आप मुझे अपना नंबर, एक पर्चे में जो है उनका सब फोटो करके निकल आए। हम 2-4 बड़े बच्चे उनको हम 2-4 लोग बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम यही पुरुषार्थ करने का प्रयास करेंगे। आपका नंबर बोल दीजिए। 9258369885 राजकुमार गुप्ता। 9855। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको भेज दूँ। वो तो विश्वविद्यालय में 88। अच्छा 885। धन्यवाद। मैं 8 विश्वविद्यालय। चलिए, मैं परिक्रमा करा रही हूँ पूरी। इस समय पूरे विश्व से परिजन जुड़ते हैं, जो सब ये सबके लिए प्रसाद है, हम सब लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आएंगे आएंगे, जी जी बोलते। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से बहुत ही प्यारी सूचना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और हम चलेंगे सबसे पहले अपनी लाल मशाल को प्रणाम करते हैं। आज परिक्रमा हनुमान जी के मंदिर से, आज उनका जन्मोत्सव है, इसलिए आज वहीं से प्रारंभ करी है। और मैं अपने, आप लोग मुझे देख रहे होंगे, मैंने आज की छुट्टी ली थी कि मैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बहुत सारी बातें थी। लेकिन कल जब हम लोगों ने हनुमान जी के बारे में पढ़ा और उसमें सबसे बड़ी बात जो बताई गई है शरीर बल की, उससे मैंने भी संकल्प लिया है अपने आप को स्वस्थ रखने का। और आप लोगों से भी निवेदन है कि उसे सुने, उसे समझे और हम सब गुरुदेव की अपेक्षाओं पर खरे उतर सके। तो हनुमान जी क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह उन्होंने जीवन जिया है, ये जब हम जानेंगे तो उनकी तरह बनेंगे। और ये लाल मशाल का एक जो यहाँ नीचे खड़े हैं भाई बहन, उनमें हम भी शामिल हो जाएंगे। सबको दिख रही है ना लाल मशाल बढ़िया सी? मुझे समझ नहीं आ रहा, दिख रहा है? जी दीदी जी। ज्ञान नेगी की लाल मशाल। चलिए, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिमालय तीर्थ, हिमालय दर्शन पहले करेंगे और उसके पश्चात आज अखंड दीप बाद में है। तो पहले हम कुछ बन तो जाएं। अखंड दीप की कृपा उन्हीं पर होती है। गुरुदेव पे कृपा हुई, क्यों है गुरुदेव पर कृपा? क्योंकि गुरुदेव ने महामना मदन मोहन मालवीय जी के बताए अनुसार अपनी साधना करी। ये सब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये स्कूल बस है। दौड़ लगा के गेट पे पहुंचो, जब तक गेट खुलेगा फटाफट दौड़ लगा के पहुंच जाओ। अच्छा, देखो ये बस जाती है स्कूल के लिए यहाँ से। और चलते हैं हम लोग। पहले ध्यान साधना करें, हिमालय सा ऊंचा अपना चिंतन, अपना चरित्र, अपना व्यवहार हम बनाएंगे। तो आप क्या करें, आप
ये हिमालय से नीचे उतरकर उस हिमालय से ऊंचे चरित्र परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, भारतीय संस्कृति को गढ़ने वाली वह पूरी दिव्य चेतना, उनका दर्शन करेंगे, गुरुदेव के बारे में जानेंगे। दर्शन है पूरा उनका जीवन चरित्र। देखिए कोई भी स्थान उन्होंने छोड़ा नहीं। मैंने ये बोला था ये जो दीक्षा दी गुरुदेव ने महामना से, उसके बाद फिर अखंड दीप के दर्शन हुए। आज वही हमारे साथ हो रहा है। पहले हम ये साधक बने तब हमें अखंड दीप की कृपा प्राप्त होती है। ये सद्भावनाओं का, भावनाशीलता, परम पूज्य गुरुदेव का तब हम देख सकते हैं यहाँ पर। परम वंदनीय माता जी, गुरुदेव का पूरा जीवन दर्शन है। आप लोग जब भी आए तो यहाँ जरूर आए। हिमालय तीर्थ क्षेत्र में गुरुदेव के और वंदनीय माता जी के पुरुषार्थ को देखेंगे, तब हम संगठन कैसे बना सकते हैं ये समझ में आएगा। और हनुमान जी का संगठन है, रीछ वानरों को साथ लेके चलना। देखो गुरुदेव ने वो करके दिखाया है कैसे हम हनुमान बन सकते हैं। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आज हम ये सब चीजें सीखें, गुरुदेव से प्रेरणा लें। गुरुदेव तो हमारे राम हैं, लेकिन राम बनने से पहले हनुमान बनना जरूरी है। देखो गुरुदेव का कैमरा भी यहाँ दिया है। गुरुदेव के पास एक छोटा सा कैमरा था। उन्होंने फोटो खींचे थे ना हिमालय के ऊंची पहाड़ी पे जो गए थे, तो उनके पास उस जमाने में कैमरा था। ये पूरा फिर मिशन, गुरुदेव मिशन हो गए। भारतीय संस्कृति का उद्धार करने वाले, पुनर्जागरण करने वाले हमारे महापुरुषों ने गुरुदेव की भूरी भूरी प्रशंसा करी है। गुरुदेव और वंदनीय माता जी के यहाँ पर संदेश दिए हुए, और वो पूरा क्षेत्र अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। ये पूरा शांति कुंज यहाँ पर समा है। हॉल भी कितना सुंदर है, देखो धूप आती है बढ़िया। दिव्य तीर्थ क्षेत्र है, माँ गायत्री की मूर्ति है। यहाँ से प्रणाम करके हम शीघ्रता से अखंड दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं, चलेंगे। उधर हरितिमा संवर्धन है, लेकिन आज हम वहां नहीं जाएंगे। आज तुलसी माँ का ध्यान करेंगे। जड़ी बूटियों में एक एक सेवा भाव अपने अंदर विकसित हो, तुलसी माता का ध्यान करते हुए हम लोग यहाँ इस क्षेत्र को, हिमालय तीर्थ क्षेत्र को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमारी परिक्रमा का अगला क्षेत्र आएगा अखंड दीप दर्शन। अखंड दीप क्षेत्र, इधर भोजनालय को प्रणाम करेंगे। भोजन में आज क्या बना है बाद में आके देखते हैं। परिक्रमा पूरी हो जाएगी तब आ जाएंगे। किसी से पूछ लेते हैं आज क्या बना, देखते हुए भी जा सकते हैं। आज उल्टी पर, मतलब उल्टी तो नहीं बोलूंगी, थोड़ा आगे से चल जाएगा। उसके समय का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अखंड दीप जो है वो बंद हो जाएगा दर्शन। अभी तो भोजन के लिए लोग बैठ तो गए हैं, देखते हुए सब
देख करके बस निकल जाएंगे आगे। तो भाई बहन भोजन आज आपको भोजनालय में लेकिन कोई बैठेगा नहीं भोजन करने, सिर्फ देख करके जाएंगे हम लोग। आज क्या स्पेशल है? आज कढ़ी बनी है। कढ़ी बनी है ना आज? हाँ कढ़ी बनी है, आओ खाने। हाँ और क्या क्या है बताओ? कढ़ी, रोटियां और चावल और रोटी। क्या आप कहाँ से हो? पुणे से आए हो आप? मैं भी महाराष्ट्र पुणे से हूँ। क्या नाम क्या नाम है आपका? पाटिल। नहीं वैशाली। मैं स्वाति सोनी। बाबा जी वैशाली बोला सकता है आप? नहीं मैं स्वाति हूँ। यहाँ वेबसाइट ऑफिस में आना, इधर सीधे जाओगे ना मंदिर के सामने से सामने वेबसाइट हो। कहाँ से हो? पुणे में कहाँ से? आनंदी। हाँ आनंदी से आए हो आप? अभी काफी समय से। किस डिपार्टमेंट में हो? ठीक है तो मिलते हैं हम आपसे। अभी मैं लाइव प्रोग्राम करा दूँ, ठीक है? चलो स्वाति सोनी याद रखना, किसी को पूछ लो। चलते हैं आगे बढ़ेंगे हम लोग। इधर तो बंद रहता है, यहीं से निकलना होगा। देखो कौन कहाँ कब कैसे मिल जाए पता नहीं, है ना? सब कार्य करते रहना है हम लोगों को और आपको लाइव शांति कुंज का फील भी कराना है। ये फील हो रहा है ना कि हमें परिजन इस तरह मिल रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर की नगरी से आई वो बहन मिल गई, देखो ये बड़ी बात है। अब मैं लाइव प्रोग्राम नहीं कराती तो उनको बताती कि हम लोगों ने आनंदी में कार्यक्रम किया था, युवा चेतना शिविर किया था 2007 में। 7 बहुत कार्यक्रम कराए श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने युवाओं के लिए, युवा चेतना शिविर। अब हम अंदर ही अंदर चल रहे हैं और ये आचार्य भवन से होते हुए हम अखंड दर्शन के लिए शीघ्रता से बिल्कुल भी समय इधर उधर न गंवाते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। पीछे पीछे गली से गलियां हैं, आचार्य भवन के पीछे की गली है, वहां से निकल के सीधे देखो शॉर्टकट इधर है ब्रॉड सेल आया और हम ब्रॉड सेल के सामने से अखंडित दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लाइन नहीं है बड़ी, छोटी ही है, शीघ्रता से हम देंगे। 2 नंबर अखंडित दर्शन का समय सवेरे 9:30 बजे तक है और दोपहर में 12 से 4:30। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। यह वो क्षेत्र है जहाँ दिव्य चेतना धरती पर अवतरित हुई। माता जी, डॉक्टर साहब जी, इन्हीं से पहले देखो कैसी चीज होती, एकदम सिंपल सीमेंट की था और अब देखो गुरु की रण का मन में प्रणाम करेगा। अपनी राह
कोई कहेंगे वो अखंड दर्शन से यहाँ से अखंड दर्शन में आएंगे। ऊपर चले आप। आज गुरुदेव माता जी का कमरा खुला है रोज चले आगे दर्शन करेंगे सभी लोग नाम दर्शन करेंगे। लोग गुरुदेव माता जी के लक्ष्मी और सदग्रहण का जीवन जीने वाले हमारे परम पूज्य गुरुदेव से हम प्रेरणा लेते हैं, सिखाते रहे ये भी आप लोग बढ़ते रहिए, प्रणाम करिए और बढ़ते रहिए ना। करेंगे। बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दीदी साथ साथ चलिए परिक्रमा किया
एक हो गए हमारे दो स्थान यहाँ से पूरा शांति का दृश्य दिखाएगा। हम लोग मंदिर सप्तऋषि क्षेत्र वहाँ चलेंगे। हनुमान जी के मंदिर के अंदर पूरी करेंगे, पूर्ण हो जाए। आज थोड़ा कम आगे से किया है, परिक्रमा सीधी उल्टी नहीं है। बहुत ज्यादा सीधे चलेंगे गायत्री माता मंदिर हो प्रणाम कर दिव्य अखंड दीप। पहले शांति कुंज इतना ही होता था। वंदनीय माता जी ने यही रोज आने की बात की। ये है शांति कुंज। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव। अगला पड़ाव अभी हमने कितने पड़ाव पूरे किए? 3। हनुमान जी का मंदिर, हिमालय क्षेत्र, भोजनालय वो पूरा हिमालय क्षेत्र 1, और हनुमान जी का मंदिर 2। तीसरा अखंड दीप। अब चौथा जो है वो गायत्री माता मंदिर सप्तऋषि क्षेत्र, और फिर 5वां समाधि स्थल, फिर वापस हनुमान जी के मंदिर। 5 दिव्य तीर्थ के रूप में ध्यान रखेंगे। परिक्रमा पथ पर हमारी शांति कुंज की परिक्रमा में 5 क्षेत्र आते हैं। और ये देखो यहाँ पर जैसे लगे हैं ऐसे ही हमें हनुमान जी पर भी लगाना है, शिव जी पर भी लगाना है। ये काम बहुत आप लोग सहयोग करें। छोटे छोटे काम इसमें जैसे प्रूफ रीडिंग करना भी बच्ची आती है, वो रीडिंग करके बता सकता है कि गलती तो नहीं है कहीं। पढ़ाइए, हम बना दें तो आप लोग प्रेजेंटेशन अपने शक्ति पीठों में दिखाइए। छोटे छोटे प्रिंट आउट आज निकालेंगे। चलिए मंदिर चलते। परिक्रमा करते हुए गायत्री माता मंदिर, भटका हुआ देवता। अब देवता भटका हुआ नहीं है, रास्ते पे आ गया है। इसकी डिटेलिंग आज नहीं करेंगे, बस अपने आप को पहचानना है हमें कि हम देवता है। परिक्रमा चल रही शांति कुंज की। भगवती का आशीर्वाद हम लोग को मिला। विश्वामित्र विश्व के हम मित्र बने। गायत्री माता राम चेतना को अपने अंदर समाहित कर ले। हम शिव बने। हम तो हैं ही शिव। तो कषाय कलमश चढ़ गए वो माँ गायत्री हटा दें। तो हम वही है, हम उस परमात्मा का सच्चिदानंद हम अयम आत्मा ब्रह्म। आत्मा की चर्चा है, मेरी चर्चा है ब्रह्म की। यही यहाँ भटका हुआ देवता में बताया गया है। आत्मसात करें, गहरी सांस खींचे, प्राण को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेंगे। और ये है ब्रह्म, वो हम सच्चिदानंदो हम तत्वमसी साफ प्रकट हो। हाँ जी, चलते हैं यहाँ से, तीर्थ लेंगे। के लिए हम लोग आगे रखते हैं। बड़े बुजुर्गों को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, और अगर करना पड़े तो उनको प्रणाम करके उनसे अनुमति लेके आगे चलते हैं। तब आगे बढ़ जाए। हम
आगे हम का पढ़ेंगे सच्चिंतन। देखो अपने आप को पतित दिख रहा है आप लोगों को, बताना जरा। मुझे कुछ दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर। जी जी ठीक है। कि हम अपने को पतित, सामर्थ्यहीन, महत्व रहित समझेंगे तो दुनिया भी वैसा ही समझेगी। जो आदमी अपनी बेकदरी करता है दुनिया उसकी जरूर बेकदरी करेगी। संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं देखा गया जो अपने आप को नाचीज, अयोग्य, कम्मा समझते हुए भी कोई महान कार्य कर सके। अखंड ज्योति अप्रैल 1941। सोचो कितने वर्ष पुराना लेख है ये, और आज भी सत्य है। मतलब अपने आप को अगर हम अपना सम्मान नहीं करेंगे तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो अपना मूल्य पहचानो और विश्वास करो, तुम्हें संसार के महत्वपूर्ण। भागीरथ ऋषि की कुटिया में प्रणाम करते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुरुषार्थ करने की प्रेरणा लेते हैं। गंगा को धरती पे अवतरित करने जैसा ज्ञान की गंगा धरती पे अवतरित करिए, वो कहानी है। वाल्मीकि ऋषि उनसे प्रेरणा में प्रणाम करेंगे। सांस कीजिए। बच्चों और माताओं के प्रति प्रेम स्नेह करना, सद्भावना। याज्ञवल्क्य ऋषि यज्ञ परंपरा को करने वाले यज्ञ भाव हमारे अंदर विकसित हो। देव पूजन संगठित रहना और दान करना, देना देवत्व आए। वशिष्ठ ऋषि धर्मतंत्र, राजतंत्र, विज्ञान, अध्यात्म, भौतिकता और आध्यात्मिकता बैलेंस करना, स्थूल और सूक्ष्म। हे प्रभु हमें भी शक्ति प्रदान करें। चरक ऋषि को प्रणाम करेंगे। चरक ऋषि स्वस्थ रहना, स्वास्थ्य बल। हनुमान जी का आज स्वास्थ्य पर ही काम करना है। हनुमान जी का स्वास्थ्य बल हमको भी प्राप्त हो, ऐसा पुरुषार्थ हम करें। मेथी दाना खाना चाहिए सबको। मेथी दाना, जिसकी जितनी एज है उतने दाने खाने का अभ्यास करें। रोज भिगो के रखें और खाएं। परशुराम ऋषि ब्रेन वॉश, अपनी बुराइयों को नष्ट कर सके, ऐसी शक्ति उनसे प्राप्त। और आज का सच्चिंतन यही कि अपना मूल्य समझें और विश्वास करें कि हमें संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति है, अपने को दीनहीन नहीं समझ। इस तीर्थ क्षेत्र से ये हमारा कौन सा नंबर का हुआ? पहला था हनुमान जी का मंदिर, दूसरा था हिमालय, तीसरा था अखंड दीपक, चौथा क्षेत्र हुआ। अब हम अंतिम पड़ाव पर जा रहे हैं। हमारा अंतिम पड़ाव रहेगा समाधि स्थल सदैव श्रद्धा प्रकट। यहाँ पर मैं उल्टा दिखाऊंगी अभी आप लोगों को घूम करके। देखिए ये है गायत्री पीठ, वेद माता गायत्री द्वार। इधर से आओ तो ये दिखेगा, उधर से आओ तो एक नंबर से आओगे तो पहले मंदिर पड़ेगा, फिर सब। और अगर इधर से आओगे गेट नंबर समाधि स्थल वगैरह से तो यहाँ वेद माता गायत्री मंदिर का एक गेट खुला। ये कदम का पेड़ है, इसी के बगल में संस्कार प्रकोष्ठ है। यहाँ पर शिक्षा के लिए और जो भी संस्कार कराने हैं उसका पंजीयन नहीं करना। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये सबको पता रहना चाहिए। आप लोग जो लोग शांति कुंज की परिक्रमा करते हैं उनको सब मालूम होना चाहिए। और यहाँ आओ तो परिक्रमा कराओ। जरूरी नहीं कि स्वाति दीदी ही कराएं, आप भी करा सकते हो, लेकिन हाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ थोड़ा अलाउड नहीं है जहाँ क्षेत्र में, तो दिक्कत होती है। तो ये हमारा अपना साहित्य स्टॉल, गुरुदेव का सूक्ष्म शरीर पूरा साहित्य स्टॉल है। और जो भी सामान हमको चाहिए, हवन कुंड, चादर, सदवाक्य, वो सब यहाँ पर मिलते हैं। ये बहुत ही सुंदर बिक्री केंद्र है। अगर हमें प्रचार प्रसार करना है अपने क्षेत्र में तो ये साहित्य स्टॉल से लेकर
पूरा साहित्य स्टॉल है। अच्छा, यहाँ साहित्य स्टॉल है अभी पूरा, ये बंद कर दिया गया है, ये पूरा बंद, यहाँ से बंद कर दिया है। और इसके आगे हम चलते हैं तो ये अलग कर दिया गया है। अब जहाँ पर चादर वगैरह मिलती थी उसका दरवाजा उधर से, जहाँ आपको सामान मिलेगा, हाँ इधर जड़ी बूटी मिलेगी। ऐसा छोटे छोटे स्टॉल जैसे अलग अलग कर दिए ताकि दिक्कत ना हो। तो पब्लिक परिजन बढ़ते हैं ना, तो उस समय की व्यवस्था की। ये देखो यहाँ पर सारा सामान मिल जाएगा। ठीक है ना, सदवाक्य वगैरह, मंत्र चादर सब मिल जाएगा यहाँ। भैया मंत्र चादर कितने की है? ये हो गया। और हम चलते हैं समाधि स्थल पर। आओ, गणेश संस्कारवान पीढ़ी का कार्यालय यहाँ है, इस तरफ, उस तरफ वेब है। कितना सुंदर है, मतलब गुरुदेव की जो लीला है वो अद्भुत है। यहाँ कुछ कार्यक्रम है आज, देखो कितना सुंदर सजाया गया है। शुभ विवाह, आज क्या विवाह है यहाँ? किसके यहाँ का है? किसके घर परिवार का है? ये लिखा है ना। अच्छा, राजकुमार भैया के बेटे का कल है। अच्छा, देखो तो बड़ा सुंदर बनाया है इन लोगों ने, गेट सजा रहे हैं। यहाँ विवाह संस्कार है। अपने कार्यकर्ता जो राजकुमार भैया आए थे ना, याद होगा आप लोगों को, स्वाध्याय संदोह में कविता लिखने वाले, गान लिखा, उनके पुत्र का विवाह संस्कार होगा। अंदर है। आओ, गणेश संस्कारवान पीढ़ी, इसमें कई कार्यक्रम है, केवल पुष्पन संस्कार नहीं, इसमें अभी बाल संस्कार शाला का प्रशिक्षण भी आ गया है। कन्या किशोर कौशल, दंपति शिविर, 5 कार्यक्रम है। किसी को पता हो तो बाद में बताना। अभी हम चलते हैं सीधे। देखो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा, डोंट क्राई ओवर द पास्ट, इट्स गॉन, डोंट स्ट्रेस अबाउट द फ्यूचर, इट हैजंट अराइव्ड, लिव इन द प्रेजेंट एंड मेक इट ब्यूटीफुल। मतलब वर्तमान में रहना है और भूत और भविष्य को ध्यान नहीं देना। और सबसे बड़ी बात, प्रेजेंट इज अ प्रेजेंट। प्रेजेंट जो होता है ना, वो प्रेजेंट होता है, गिफ्ट होता है। इसलिए हमेशा वर्तमान में रहने का प्रयास करें। ये चैतन्य दिव्य तीर्थ क्षेत्र हम लोग यहाँ प्रणाम करने चल रहे हैं। ये अभी प्रवचन की तैयारी हो रही, प्रवचन होगा और 10 बजे से यहाँ एक जो पवित्र संस्कार भी होगा, हम लोग प्रणाम का क्रम करेंगे। सजल श्रद्धा प्रकट कर किया। अब गुरु की कृपा बनेगी हम पर, हनुमान सा बन के आ रहे हैं पुरुषार्थ करके। हे गुरुदेव, अपनी शरण में। ओम प्रखर प्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्री रामः प्रचोदयात्। सद्बुद्धि हम सबको मिले प्रभु। सजल श्रद्धा, वंदनीय माता जी का स्नेह दुलार। ओम सजल श्रद्धा विद्महे महाशक्ति धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। वंदनीय माता जी का प्यार सबको, हम सबको मिले। ये देखो, ये दुलार करती है, स्पर्श करना, जब भी आना यहाँ पे गले लगा लेना। वंदनीय माता जी, देखो गुरुदेव माता जी खूब प्यार दुलार लुटा रहे अपने बच्चों को, बहुत प्यार करते हैं। ऐसा गुरु इस जन्म में मिल जाए, हम लोग कई जन्मों के पुण्य फलित हुए हैं। सांस लो गहरी, उन पंच तत्वों में विलीन गुरुदेव का शरीर है। जब सांस लोगे तो अब हम में समा जाए।
हो सकता है चरण कमलों में नमन कर अपनी राह चला दो गुरु, अपनी राह चला दो, अपनी राह चला दो। आज का चिंतन पढ़ेंगे। अभी वहाँ क्या सीखा आपने कि अपना मूल्य पहचाना, अपना जो आप समझते अपने आप को वो बनते हो। अब यहाँ कह रहे हैं, यहाँ का पढ़ेंगे कि जिसके हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति सद्भावना भरी हुई है, यथार्थ में वही दिव्य ज्ञान का अधिकारी है। देखो, सद्भावना होना बहुत जरूरी है। अगर सद्भावना रहेगी तो ही हमें दिव्य ज्ञान मिलेगा। मनुष्य में देवता वह पुरुष है जो पवित्र है, निस्वार्थ है, प्रेमी है। अपने तुच्छ शारीरिक स्वार्थों का परित्याग करने के उपरांत जो संतोष प्राप्त होता है वो संसार को अपने अधीन कर लेने के सुख से भी हजारों गुना अधिक है। तो दो चीज बोली है, सद्भावना भरना और तुच्छ शारीरिक स्वार्थ का परित्याग करना। अब शारीरिक स्वार्थ जो भी है तुच्छ है उनको ध्यान करके उनका परित्याग करना और सद्भावनाओं से स्वयं को भर लेना। ये हमारा आज का परिक्रमा अंतिम चरण में, और ये सबसे अद्भुत क्षेत्र हमारे लिए वो है हमारा व्यवसाय कार्यालय। ये सबको पता होना चाहिए कि ये कहाँ है। ये व्यवसाय कार्यालय हमको प्रसाद रूप में मिला समाधि स्थल के सामने। गुरुदेव की दृष्टि सदा यहाँ प्रखर प्रज्ञा की यही बनी रहती है। और अब हमारी परिक्रमा हम पूर्ण करेंगे। हनुमान जी के मंदिर क्षेत्र में पहुंचते हुए शंकर भगवान जी को जल चढ़ाएंगे। जो शिवलिंग है, लिंग है, जो पिंड है, वो सृष्टि का ब्रह्मांड का रूप है। उसमें जब हम जल चढ़ाते हैं ना तो ये भावना करनी चाहिए कि हम अपनी श्रद्धा चढ़ा रहे हैं किसको, परमात्मा के साकार स्वरूप को, और उसके अंदर एक बिंदु हम भी हैं। और वो दृष्टा भाव अपने अंदर विकसित होगा, दिव्यता अपने अंदर आएगी। और जो नीचे दिखाई देता है जिसको हम लोग पार्वती बोलते हैं, वहाँ वो अनंत है, उसका अंत नहीं है, वो अनंत है। इसीलिए हम उसको नाकते नहीं। नाकना मतलब जब परिक्रमा करते हैं शंकर भगवान की तो वहां से लौट आते हैं। तो चलिए, इसलिए क्योंकि हम अनंत की क्या परिक्रमा करेंगे, इसलिए लौट करके वो हम अपने आप को रिमाइंड कराते हैं। तो हनुमान जी के मंदिर तक पहुंचने के पूर्व उनके आराध्य देव, उनके प्रणाम वो जिनके अंश हैं, शिव जी के अंश हैं, वो राम के भक्त हैं, वो उनको हम लोग अपनी श्रद्धा समर्पित करेंगे। जल लेते हैं। सबकी तरफ से आज श्रद्धा से भरा हम सबका नंदी बाबा को प्रणाम करते हैं। नंदी बाबा को प्रणाम करते हुए, हे प्रभु आपके जैसा पुरुषार्थ हम लोगों को प्राप्त हो। ओम धर्मराजाय विद्महे पुरुषार्थाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। अब जल चढ़ाएंगे। आज बड़ा सौभाग्य हमें। ओम आयुंड्रीके उंगयो छवरटलानि मणं सभै गर्द जब्बद कपट चक्षौ कपै ततर हरिति महि स्वादि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि सामन्तः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृता। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नागराजाय विद्महे विचिधराय धीमहि तन्नो भास्वती प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृता। चलो अब हम लोग प्रणाम कर ले। माँ पार्वती, शंकर भगवान, माँ पार्वती। हम लोग देखो परिक्रमा कैसे की जाती है। पहले यहाँ से जाते हैं और
जाके उस स्थान पर प्रणाम करते हैं जो अनंत है। यहाँ से जल प्रवाहित होते हैं, प्रणाम करके फिर हम लौटते हैं और फिर उस स्थान पर आते हैं और प्रणाम करते हैं। बस स्थान पे आए और प्रणाम ये हो गया मंदिर। हाँ, दोनों तरफ। अब शांति पंचीयत की परिक्रमा पूर्ण होती है, हम सीधे पहुंचेंगे हनुमान जी के ले हनुमान जी के मंदिर वापस ये परिक्रमा करके हमारे गुप्ता भैया अब आज शाम को कार्यक्रम करने वाले भैया को प्रणाम करते हैं। यहाँ से हमने परिक्रमा प्रारंभ करी थी, पूरा घूम के वापस हैं। हाँ, अखंड दीप यहाँ से गए, हिमालय मशाल, हिमालय, अखंड दीप, ऊपर कमरा, सप्तऋषि क्षेत्र, मंदिर, फिर यहाँ। कितने लोग हैं? मैं हूँ, आप हो? एक बच्ची है बाहर की। 885 आपका 855-9885 प्रसाद मिल चुका है। अरे आप गिनती गिनेंगे तो देखिए, गिनती में अभी 44 लोग हैं हमारे साथ ऑनलाइन। एक काफी है भैया। देखो भैया प्रसाद दे रहे हैं, सब लोग ग्रहण करेंगे। और भैया को कोई एक जन धन्यवाद बोले दीदी, ताकि भैया को पता चले कि लाइव कार्यक्रम हो रहा है। बोला कोई? आदरणीय भैया को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को प्रसाद प्राप्त हुआ आज। आपको प्रणाम बोलते बनती हूँ। सबको खूब खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रणाम भैया। सबको खूब मिले, सबको कोटि कोटि आशीर्वाद, सबके लिए मंगल कामना। आप वीडियो दिख रहा है, चलिए ये भाई भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते। आपका भैया कहाँ से? आप बालाजी से हैं, क्या बात है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शांति पाठ करती हूँ मैं। यहाँ हमारी परिक्रमा पूरी हुई। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। राम काज कीजिए बिना मोहे नहीं आवे विश्राम। और इस भाव से हम यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं। दीदी आगे क्रम आप ले लीजिए। चरण स्पर्श दीदी, बहुत बहुत प्रणाम। आज की परिक्रमा बहुत ही, एक जिस तरह से भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव है, उत्सव की तरह आज की परिक्रमा लगी। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई दीदी। हृदय से आपको चरण स्पर्श प्रणाम। आज इतना हम सभी को अपनी अपनी जगह पे हम सभी बैठे हैं और सभी को घर बैठे हम सभी को शांति कुंज ले चलने के लिए आपको हृदय से नमन, बहुत बहुत प्रणाम दीदी। चरण स्पर्श और परिक्रमा की अनुभूति और आज के जो सत्चिंतन थे वो भी बहुत अच्छे थे। हम सभी के अंदर वो सद्भावनाएं होनी चाहिए, सभी के लिए, सभी प्राणियों के लिए, सभी मनुष्य जाति के लिए, तभी हमें मानवता को सार्थक कर पाएंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जी दीदी, आप लोग अपने भाव व्यक्त करें। जी चल प्रणाम। जी दीदी, जय गुरुदेव दीदी। बहुत सुंदर दीदी आज आपने हम लोगों को परिक्रमा कराई, और एक माँ के भाव से, क्योंकि माँ जो घर में किसी उस उत्सव को मनाने के लिए जो उल्लास दिखाती है ना, तो बच्चों में आता है वो भाव। आज मेरे को आपके अंदर से दिख रहा था। आप हम लोगों को बार बार खींच के हनुमान जी की वो देखिए, हनुमान जी के उस पर रहिए, हनुमान जी। मतलब ये जो हम लोग इतना, शायद इतने सालों में हमने हनुमान जयंती को इतने उल्लास से शायद नहीं मनाया होगा, लेकिन आज सुबह से मैं जब से आपके साथ योगा से जुड़ी हूँ तभी से मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ, कल से भी सुन रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा दीदी, बिल्कुल। और वो भाव हम लोगों के अंदर भी जागृत हो, बिल्कुल यही हम सभी की भी प्रार्थना है। बहुत सुंदर आज आपने हम लोगों को परिक्रमा कराई। सत नमन है दीदी आपको। प्रणाम दीदी, प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव जी।
सभी को प्रणाम, सभी टीम को प्रणाम, स्वाति दीदी, सुभी दीदी, स्मिता दीदी, सरिता दीदी, सभी टीम को। स्वाति दीदी आपको नमन, चरण स्पर्श, बारंबार प्रणाम दीदी। सचमुच में आपका पुरुषार्थ इतनी, जैसे हम लोग को घर बैठे तो दर्शन करा ही रही, लेकिन जो दीदी बता रही सरिता दीदी अभी, तो इसी तरह सचमुच में जितना उल्लास भरा हुआ लग रहा था कि सचमुच में हम लोग सभी बहन एक पंक्ति से शांति कुंज का भ्रमण कर रहे हैं और आज हनुमान जी का जन्मोत्सव बहुत अच्छे से मना रहे हैं, धूमधाम से। और हर जगह बहुत अच्छे से दीदी एक एक चीज को, आज का सब सिंचन ही बहुत अच्छा लगा। समाधि स्थल पर जब वहां दर्शन कराती हैं तो वहां का मतलब कि अद्भुत ही हो जाता है। तो उस समय लगता है सचमुच में हम लोग माँ की गोद में आ गए हैं। और प्रखर प्रज्ञा सदर सध्या के पास पहुंचती, पूरे शांति कुंज में घूम लेते हैं, लेकिन जब हम प्रखर प्रज्ञा सदर सध्या में पहुंचते हैं तो लगता है गुरुदेव माता जी साक्षात वहां बैठे हुए हैं, पूछ रहे हैं कहो बेटे कैसे हो, कैसे आना होगा। ये भाव हमेशा उमर आती है और मन दीदी बता नहीं सकते हैं कि उस समय क्या फील होता है मन। जय गुरुदेव दी, प्रणाम सभी को और सभी जगह। और विवाह उत्सव का भी आज प्रोग्राम देखें हम लोग, और गुरुदेव से कृपा कर रहे हैं कि इस तरह से हम लोग का भी अवसर मिले, वहां पहुंचे और देखें। जय गुरुदेव, सभी को अपना स्वाति दीदी चरण स्पर्श, आपके पुरुषार्थ को नमन। प्रणाम आज दीदी, प्रणाम। और विशेष कह नहीं पा रहे दीदी, इतनी आज भाव भर गई थी आपके साथ परिक्रमा करने में। जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। स्वाति दीदी चरण स्पर्श, सचमुच बहुत ही दिव्य परिक्रमा रही आज के। और ऐसा लग रहा था जैसे मानो एक अलग सी ऊर्जा, वहाँ की खुशबू, वहाँ का एक जो दिव्यता है तो एकदम महसूस हमेशा ही होती है। और जब दीदी कराती हैं तो पता नहीं क्यों एक अलग दिव्य अनुभव होता है। और ये अनुभव तो जरूर होता है कि जैसी माँ गोद में कांख में अपनी ऐसे बगल में दबा करके और हम लोग को परिक्रमा करा रही है। ये बिल्कुल नहीं लगता है कि हम मोबाइल से देख रहे हैं। और ये सचमुच आज जैसे लग रहा है अमृत पान हुआ है। ये हनुमान जी की आज कृपा हम लोग पर हुई है, जो ये दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ। स्वाति दीदी के माध्यम से हम लोगों ने परिक्रमा करी, एक एक जगह का बहुत ही सूक्ष्मता से अंतः स्थल तक वो ऊर्जा गई। और ऐसा लगता है जैसे कोई बेटे को बेटी को जरूरत है उस चीज की, तो गुरुदेव अचानक से कृपा कर देते हैं, वही आज महसूस हुआ। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी, प्रणाम। जय गुरुदेव दीदी, सभी को प्रणाम। स्वाति दीदी को चरण स्पर्श। आज बहुत ही सुंदर परिक्रमा करवाई दीदी ने, हनुमान जी से स्टार्ट करके हनुमान जी तक ही हमें पहुंचाया। तो आज जो हमें प्रेरणा मिली, सुबह भी योगा में भी दीदी ने आज आए तो एकदम प्राण और ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाता है दीदी को देख के सुबह से। तो आज खूब खुशी हुई, आज दीदी ने फिर परिक्रमा के कितना उत्साह से किए आज। और वही भाव हनुमान जी वाला आज हमें रखना है, हमें को हनुमान जी से कम अपने आप को नहीं गिनना है। तो ये भाव आज दिन भर रखेंगे और माँ तुलसी का ध्यान करेंगे आज दिन भर। और आज की परिक्रमा बहुत ही सुंदर रही। वहां जब प्रखर प्रज्ञा सचल श्रद्धा के पास गुरु माता जी को जब दीदी स्पर्श कर रहे थे तब जो भाव आ रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरी परिक्रमा में बहुत उत्साह उमंग और ऊर्जा रही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव के समर्पण आज हमारे पूरे भाव। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। नीलम दीदी, प्रणाम। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। आज तो आनंद ही आ गया दीदी, जहाँ रहती हैं वहाँ तो सोच लो स्वर्ग ही दिखाई देता है दीदी। आज बिल्कुल सब चीज समझा करके बताई। लाल मसाल को भी दिखा रही थी, लेकिन उनको अब खुद को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन बाहर अपने लोगों को तो देखने को मिल रहा था सब कुछ।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति दीदी को, चरण स्पर्श, सभी बहनों को प्रणाम। प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे होस्ट पे हमारी अनीता दी, प्रीति दी, प्राची बेटा अगर बोल पाए वो भी है। आप सभी लोग अपने भाव व्यक्त करें और जी दीदी, बिल्कुल सभी को प्रणाम। और आज का जो हमारा शांति कुंज दर्शन है वो हमारे लिए तो बिल्कुल संतोषजनक और आनंद से भाव विभोर था, क्योंकि हमारी मेड जो सिंगल पेरेंट है उसका पति पीखा करके ये रहता था तो वो उससे अलग हो गई है, और उसके बेटे अब टीनेजर्स में 11-12 साल का बेटा है। तो उसकी दिशा निर्देश के लिए ये बहुत अच्छा है। अभी मेरा 40 दिन का अनुष्ठान चल रहा है, तो उसमें मैंने अपने लॉन में सुबह में ही पानी आती है तो उसको पटाने के लिए मैंने उसको रख लिया है, और संयोग से वो अभी यहाँ मौजूद था तो मैंने पूरे शांति कुंज दर्शन कराए, पूरे हनुमान जी के तत्व दर्शन कराए, और पूरे उसके 5 पॉइंट बता करके मैंने कहा कि तुम अपने ग्रुप्स बच्चों में उसको बांटना, उसको नोट करके रखना। तो मुझे एक अलग तरह की संतुष्टि मिली कि ये प्रवाह जो शांति कुंज से चला उसको मैंने एक बच्चे को आत्मसात कराया, उसके जीवन में हनुमान जी की तरह ही भक्ति भाव और सारे उनके गुण उस तक पहुंचे। यही प्रार्थना के साथ दीदी सबको सत सत नमन प्रणाम। जय गुरुदेव। स्वाति दीदी के इस पुरुषार्थ से पता नहीं किसका कहाँ किस रूप में कल्याण हो जाए दीदी, तो दीदी को बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। बिल्कुल दीदी, बहुत बहुत प्रणाम दीदी। आप सही में वास्तव में स्वाति दी जिस तरह से वो सभी को ये प्रसाद जो उनको प्राप्त होता है शांति को, उनका हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम सब तक कैसे इसे वितरित करें, कैसे सब तक बांटें। और दीदी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम दीदी सभी को। जय गुरुदेव। हाँ प्रणाम दीदी, बहुत ही सुंदर अनीता दीदी, वाकई जो आपका अथक पुरुषार्थ है ना उसको भी हम नमन करते हैं। आदरणीय स्वाति दीदी के माध्यम से जो प्राप्त हो रहा है वो तो हम सभी के लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण प्रसाद है, लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत बहुत हृदय से आपको ढेर सारा प्यार भी, और गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद खूब आप पर ऐसे ही बना रहे हमेशा। पूरी टीम ही बहुत अच्छे से कार्य करती है और गुरुदेव के प्रति सभी बहुत समर्पित है, और ये समर्पण आया हमारा आदरणीय स्वाति दीदी के माध्यम से, क्योंकि वो वाकई पूरे इतने दिल से वो सबकी माँ के रूप में वो कार्य कर रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत हम सभी की ओर से उन्हें प्रणाम। और दीदी अगर आपका हो आदेश तो आज मैं गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां प्रदान करना चाहूंगी। और सभी को प्रणाम। पूरे सामूहिक भाव से हम सब मिलकर इस तीर्थ चेतना से अनुप्राणित होते हैं, उसके लिए हृदय से नमन दीदी। सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। दीदी निवेदन है, आप ले लीजिए गायत्री महामंत्र से आहुति। और जय गुरुदेव। प्रणाम दीदी, हनुमान जी की आहुति दे डाल जी दीदी जी। और तो लोग कोई क्वेश्चन करते हैं? हाँ दीदी, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां प्रदान करते हैं, उसके पश्चात हनुमान जी से आहुतियां हनुमान जी की आहुतियां प्रदान करने के लिए भी क्वेश्चन टच कर ले। जी स्मिता दीदी शुरू करें? जी दीदी जी जी। हाँ प्रणाम सभी को। जय गुरुदेव। आइए पूरे सामूहिक भाव से सामूहिक मन से आज हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पे, जिस रूप में हमें आज सारा जो अनुदान वरदान प्राप्त हुआ है आदरणीय स्वाति दीदी के माध्यम से, आइए उन सभी भावों को हम एक रूप करते हुए एक मन से सामूहिक मन से आहुतियां प्रदान करते हैं। भाव बनाए, कमर सीधी करके बैठे। 5 मिनट के लिए सभी लोग अपना पूरा कार्य थोड़ा सा रोक कर इस भाव में आ जाए तो बहुत ही उससे हमें सभी को बहुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा। आइए गायत्री मंत्र आहुति। आइए सबकी सद्बुद्धि के लिए सब में सद्भावनाएं जागृत हो। आदिशक्ति माँ गायत्री का सभी पर इसी तरह से अनुदान वरदान बरसता रहे इन्हीं भाव के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम महामृत्युंजय मंत्र आहुति। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए गुरुदेव माता जी का अनुदान वरदान उनका संरक्षण हम सभी पर इसी प्रकार बना रहे, यही शुभकामनाएं बाबा महाकाल सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। सभी का भविष्य उज्जवल हो। जिनका विवाह दिवस है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका जन्म दिवस है उनको भी अनेक अनेक शुभकामनाएं। आइए पूरे गायत्री परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां प्रदान करते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। हनुमान गायत्री मंत्र आहुति। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमते इदं नामामम्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमते इदं नामामम्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा इदं हनुमते इदं नामामम्। दिवंगत आत्मानां शान्त्यर्थम् आहुति। ओम सन्नो मित्रः संवर्णः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगत आत्मानां शान्त्यर्थम् इदं नामामम्। ओम सन्नो मित्रः संवर्णः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगत आत्मानां शान्त्यर्थम् इदं नामामम्। ओम सन्नो मित्रः संवर्णः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः स्वाहा इदं दिवंगत आत्मानां शान्त्यर्थम् इदं नामामम्। पर्यावरण पुष्ट्यर्थम आहुति। ओम पृथ्व्यै स्वाहा स्वाहा ओम त्रिच्छाय स्वाहा स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम अद्भ्यः स्वाहा स्वाहा ओम औषधेभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् इदं नामामम्।
शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो, सभी के पापों का शमन हो और प्रभु की कृपा प्रभु की अनुकंपा सब पर बरसे। इसी भाव के साथ शांति पाठ करेंगे। ओम धो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। देव शक्तियों को नमस्कार करेंगे और फिर आवाहन कर। ओम नमो शनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्तिपादाक्षि शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। विसर्जन होगा दीदी क्या? जी दीदी होगा। ओम यान्तु देवगणः सर्वे पूजामादाय मां किम् इष्टकां समर्थं पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम।